बहन भाइयों को नमस्कार। आज हमारी चर्चा का विषय है भारत नेपाल नहीं है। ये विषय इसलिए मैंने उठाया है कि भारत में बहुत से ऐसे राजनेता जो मोदी सरकार को वोटों के माध्यम से नहीं हरा सकते, वो अराजकता के माध्यम से मोदी सरकार को हटाने का विचार रखते हैं। बहुत से पत्रकार, बहुत से एनजीओ जो सरकार के प्रश्रय के न होने से बेरोजगार हो गए हैं, वो भी ऐसा ही विचार रखते हैं। पाकिस्तान में हंगामा मचे, इमरान खान के समर्थक करें, श्रीलंका में करें और बांग्लादेश में करें, अब नेपाल में जो हंगामा हो रहा है तो उनकी बाँछें खिल जाती है और वो उम्मीद करने लगते हैं कि भारत में भी ऐसा शुभ दिन आएगा। पहले भी कई आंदोलन जीवी, जब किसानों का आंदोलन हुआ तब भी बड़ा मुंह धोकर के वहाँ शामिल हुए थे और ये टिकैत तो सरकार को ही गोला लाठी देने की बातें करता था और कितनी अराजक स्थितियाँ कितने लंबे समय तक बनी रही और फिर उसकी परिणति लाल किले वाली घटना से और राष्ट्रीय ध्वज को उतारने से और राजधानी की सड़कों पर बेतरतीब ट्रैक्टरों के चलाने से हुई। तो बोलो भाइयों, क्या भारत ये नेपाल है? क्या भारत की जनसंख्या 3 करोड़ से भी थोड़ी सी कम है? भारत 150 करोड़ के आसपास की जनसंख्या वाला देश है और नेपाल से बहुत बड़ा देश है, जिसके मुद्दे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बदलते रहते हैं। किसान आंदोलन केवल पंजाब के मुट्ठी भर किसानों का आंदोलन था। थोड़े बहुत टिकट के जो चेले चमटे थे वो थे और थोड़े बहुत हरियाणा के बहके हुए लोग उसमें शामिल थे, बाकी लोग इसमें शामिल ही नहीं थे, जिसके लिए बड़ा भारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी शोर शराबा हुआ और बड़ा माहौल ख़राब किया गया। वो कोई भारत का मुद्दा नहीं था, बल्कि उन कानूनों को, कृषि कानूनों को वापस करना किसानों के ही अहितकारी है। जो बहुमत है वो चुप रहा, इसका मतलब ये नहीं था कि किसानों का बहुमत उस आंदोलन के पक्ष में था। तो भारत के मुद्दे एक एरिया से दूसरे एरिया में बदल जाते हैं। भारत के एक प्रांत में किसी की राज्य है, किसी की सत्ता है, किसी दूसरे प्रांत में किसी और की सत्ता है। वहाँ के क्षेत्रीय मुद्दे अलग हैं, दूसरे क्षेत्र के अलग हैं। यहाँ तक कि प्रांत एक दूसरों की भाषाएं भी नहीं समझते। तमिलनाडु वाला हिंदी भाषी क्षेत्र का व्यक्ति क्या कहता है इसको नहीं समझ पाता। तो भाइयों, इनमें ये उम्मीद करना एकदम ऐसा उबाल आ जाएगा, चाहे वो वोट चोरी का मुद्दा उठाएं, चाहे हम एटम बम का विस्फोट करें, चाहे हम हाइड्रोजन बम का विस्फोट करें, ये ख्याली पुलाव है। ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि भारत नेपाल नहीं है। अभी बिहार यात्रा की, बिहार में जा कर के 2 लम्डों ने, तो क्या हुआ, वो वोट चोरी का वहाँ का मुद्दा ही नहीं है, वहाँ के स्थानीय मुद्दे ही अलग थे। तो ये गीत कहीं के गाते हैं और त्योहार कोई और ही होता है। तो भाइयों, इनके जो ख्याली पुलाव हैं ये पूरे होने वाले नहीं है। इस राष्ट्र के जो संस्कार हैं वो भी प्रजातांत्रिक संस्कार है। इस तरह के संस्कार नहीं है कि हंगामा मचा करके और किसी जो बाकायदा इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको अनस्टेबलाइज कर दिया जावे। भारत के लोग ऐसे नहीं है। भारत का जो सांस्कृतिक मूल्य है, सभ्यता है, वो शांति, समृद्धि, विकास की कामना से प्रेरित होता है। तो ये जो सोचते हैं वो लोग किसी गलतफहमी में हैं। गलतफहमी निकल जाए तो अच्छा है, ताकि ठीक से इलेक्शन लड़े जाएं और कभी तुम्हारा नंबर आए तो आ जाएगा, वरना फिर इंतज़ार करो एक किनारे बैठ करके।
भाइयों, आप लोगों ने सुना, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, टीका टिप्पणी करना, और आपको पुनः पुनः धन्यवाद।